फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको योग के साथ साथ कुछ आयुर्वेद की ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपके लिए ढूंढना तो आसान है, उन दवाइयों को करना बहुत आसान है, लेकिन उनके फ़ायदे बहुत ज़बरदस्त हैं। कुछ मैं ऐसी आपको योग मुद्राएं बताने वाला हूँ। अगर आप समझते हैं, आप सोच नहीं पाते हैं, आपको ध्यान नहीं लगता है, तो बहुत आसानी से आप वो चीज़ कर सकते हैं। मैं एक्यूप्रेशर का कुछ एक ऐसा पॉइंट बताने वाला हूँ, खासकर विद्यार्थियों के लिए तो उनको सर में दर्द बहुत हो जाता है, माइग्रेन की स्थिति हो जाती है। वो किस तरह से एक छोटे से पॉइंट से वो उस चीज़ को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, मैं योगेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कोमर से मंत्र बाय योगेंद्र सर। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। आपको मतलब हिंदुस्तानियों को विशेष रूप से इसलिए भी बधाइयाँ ज़्यादा बनती हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जन्म कैसे हुआ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी ने इसका प्रस्ताव यूएन में रखा था और 170 से ज़्यादा देशों ने इसका अनुमोदन किया और आज हम योग दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। पूरा विश्व योग दिवस मना रहा है और योग की महत्ता को समझ रहा है। दोस्तों, आज मैं योग के बारे में आपको कुछ बारीक बातें बताऊंगा और कुछ चीज़ें जो मैंने आपके साथ डिस्कस की उन्हें बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत काम की वीडियोज़ आने वाली हैं। दोस्तों, जब हम योग की बात करते हैं तो योग दो भाग में बटा हुआ है। एक तो प्राणायाम की हम बात करते हैं और दूसरा हम बात करते हैं आसनों की। जब प्राणायाम की बात करते हैं तो 8 प्राणायाम ऐसे हैं जो सभी को करने चाहिए, लेकिन 8 में 2-3 थोड़े से इस तरह के प्राणायाम हैं जो कठिन लगते हैं, एक आम आदमी को कठिन लगते हैं। तो 5 प्राणायाम ऐसे हैं जो सभी को करने ही चाहिए, बेहद ज़रूरी हैं उनके लिए। तो मैं केवल आज उन 5 प्राणायामों की बात करूंगा, क्योंकि पिछली वीडियो में भी मैंने उस योग के बारे में बताया है, वहाँ सारे प्राणायाम मैंने बताए हैं, पर 5 प्राणायामों के बारे में जो बेहद ज़रूरी हैं आज उनकी बात करने वाला हूँ। सबसे पहले उन्हीं की बात करेंगे। फिर दूसरे नंबर पर कुछ आसन, यानी कि योग में 2 चीज़ें इंक्लूड, पहला प्राणायाम और दूसरे आसन। योग में जो प्राणायाम हैं वो हमारी इनर एनर्जी को, हमारी इनर बॉडी को ठीक करते हैं, ठीक करने का काम करते हैं, और जो आसन हैं वो हमारी बाह्य बॉडी को, बाह्य शरीर को मजबूत करने का काम करते हैं। दोस्तों, जब मैं बात करता हूँ प्राणायाम की तो सबसे पहले हमारा भस्त्रिका प्राणायाम सामने आता है। भस्त्रिका क्यों? हम जो भी हमारे इनर ऑर्गन हैं उन सब के लिए अगर समय पर और जितनी मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए नहीं उसे मिले तो वो काम करना बंद कर देंगे। अगर आप भोजन खाते हैं, आपको 4 रोटी की भूख है, आप एक खाएंगे तो निश्चित रूप से कुछ समय बाद आप कमज़ोर महसूस करेंगे और कमज़ोर हो जाएंगे। बस वही चीज़ है। तो हम भस्त्रिका के सहारे अपने फेफड़ों को मजबूत करते हैं और ऑक्सीजन का लेवल हम अपने हर नस तक पहुंचाने की बात करते हैं। दोस्तों, भस्त्रिका करना कैसे? बहुत आसान है। जब हम भस्त्रिका की बात करते हैं तो भस्त्रिका में हमें केवल सीधे श्वास लेना है और छोड़ना है, लेकिन उसमें कुछ पल का गैप देना होता है। देखिए किस तरह से। अब इसको करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? तो एक तो जो मैं आपको बता रहा हूं इसी तरह से, लेकिन अगर कोई जवान बच्चा इसको करता है, 20-22 साल का, 25 साल का करता है, कोई बीमारी नहीं है, तो वो उसे तो ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, वो इसे बहुत स्पीड से कर सकता है। लेकिन अगर किसी को बीपी है, अगर किसी को कुछ और समस्या है, तो वो इसे आराम से करे। श्वास ले और छोड़ दे। बहुत डीप श्वास लेना है और उसको उसी तरह से, उसी वेग से छोड़ना है। अगर मैं वेग को यहां से माइनस कर दूं, यानी कि गति को माइनस कर दूं, तो ये सामान्य श्वास प्रक्रिया हो गई। इसी को मैंने वेग, गति के साथ किया तो ये भस्त्रिका प्राणायाम बन गया। मतलब थोड़ा सा ही हमें चेंज करना है और चेंज करने के साथ उसके फायदे नुकसान सब बदल जाते हैं। दोस्तों, भस्त्रिका प्राणायाम आप 2 से 3 मिनट जरूर करें। दोस्तों, हमारा इसके बाद हम एक कपालभाति प्राणायाम, मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप भी जानते हैं, कपालभाति प्राणायाम हमें करना चाहिए।
कपालभाति प्राणायाम का मतलब क्या है और कपालभाति प्राणायाम के फ़ायदे क्या हैं। उससे बात करने से पहले इसे करना कैसे चाहिए। कपालभाति प्राणायाम में हम एक छोटी सी चीज़ का अगर हम ध्यान कर लें तो कपालभाति प्राणायाम को गलत नहीं करेंगे। क्या है वो ध्यान? हमें श्वास बाहर फेंकना है, लेना नहीं है। अब आप कहेंगे सर फेंकेंगे फेंकेंगे लेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? ऑटोमेटिक आ जाएगा, जितने की ज़रूरत है वो ऑटोमेटिक आएगा। अभी आप जो मैं आपको बता रहा हूँ चीज़ें उन्हें करें। अगर नहीं करेंगे तो केवल जानने से नहीं कुछ होगा। आप देख सकते हैं मैंने भी खा पी कर कैसी सेहत बना ली है। मैं जानता हूँ, योग प्राणायाम जानता हूँ, आयुर्वेद के बारे में जानता हूँ, लेकिन अपने लिए अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। कोरोना काल में आलसी हो गए हैं तो फिर ऐसे ही होना चाहते हैं? नहीं, आपको स्लिम फिट रहना है। अगली वीडियो जब बनाऊंगा तो मैं भी अपने को ठीक करूंगा। दोस्तों, जब मैं बात करता हूं कपालभाति की तो छोटा सा मैंने सूत्र दिया, कुछ नहीं करना है, श्वास बाहर फेंकना है बस। लेना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो अपने आप आ जाएगा, जितने की ज़रूरत है वो अपने आप आ जाएगा। इसे आप लोग 5 से 10 मिनट करना चाहिए आप लोगों को। 5 से 10 मिनट करेंगे, हमारे फेफड़े मजबूत हो जाएंगे। अभी कोरोना काल में क्या हुआ है? कोरोना काल में हमारे फेफड़ों पर सबसे ज़्यादा अटैक हुआ है। फेफड़ों पर अटैक हुआ, फेफड़े कमज़ोर थे, चलिए जी बीमार हो गए। बहुत सारे लोग स्वर्ग सिधार गए इस चक्कर में कि फेफड़े तो मजबूत हैं नहीं। आप इसे प्राणायाम को करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बीमारी आसानी से टच नहीं करेगी। फेफड़ों से संबंधित बीमारी आसानी से टच नहीं करेगी। और ये केवल फेफड़ों के लिए नहीं, फेफड़ों की मजबूती के लिए नहीं है, बल्कि ये तो हमारे पूरी बॉडी को रूपांतरित करता है कपालभाति। और मजे की बात बताता हूँ, ये हमें हमारे वजन को भी कम करता है। अगर हम इसे लगातार करते हैं, तरीके से करते हैं, एक रिदम के साथ करते हैं तो निश्चित रूप से ये हमारे वजन को भी कम करता है। क्या करना है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही श्वास बाहर छोड़ना, बाहर फेंकना। करते रहिए भाई, देखते हुए करते भी रहिए। दोस्तों, जब मैं बात करता हूँ तीसरे प्राणायाम की तो मैं बात करता हूँ अनुलोम विलोम की। अब इसमें भी लोग अपने अपने तरीके से इम्प्रोवाइजेशन करते हैं, लेकिन भाई ये इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत इसमें नहीं है। ये सीधा सा प्राणायाम है। हमारे 2 स्वर हैं, बाएं को हम चंद्र स्वर कहते हैं और दाएं को हम सूर्य स्वर कहते हैं। अब ये जो 2 स्वर हैं हमें इन्हें साधना है, तो चंद्र स्वर से शुरुआत करेंगे। कैसे करेंगे? यानी कि बाईं तरफ से श्वास लेंगे, देसी भाषा में दाईं तरफ से छोड़ेंगे, अब दाईं तरफ से लेंगे, बाईं तरफ से छोड़ेंगे। बस यही प्रक्रिया करनी है। जिधर से छोड़ा उधर से ही लेना है और दूसरी तरफ से छोड़ देना है। हो गया अनुलोम विलोम। लेकिन ध्यान रखेंगे इस सब में हमारी कमर, जो रीढ़ की हड्डी है, वो सीधी होनी चाहिए। ऐसे बैठकर नहीं करेंगे, आलस नहीं दिखाना है भाई। अब करने बैठ गए हैं तो फिर पूरा करिए, अच्छे से करिए। कमर सीधी, गर्दन बिल्कुल ऊपर से नीचे तक, जब आप बैठें बिल्कुल सीधे स्ट्रेट। हमारे एक प्राणायाम उज्जाई प्राणायाम, उसको भी हमें कर लेना चाहिए। बहुत कठिन नहीं है। हमें श्वास खींचना, गले से श्वास खींचना। गले में अगर हैबिट नहीं है तो शुरू में तो खांसी आएगी, हो गई नहीं, लेकिन ये गले की थ्रोट प्रॉब्लम को, बहुत सारी प्रॉब्लम को दूर करता है। इवन खराटों में भी आपको ये मदद करता है कि खराटे ना आए। अनुलोम विलोम के बारे में मैं एक बात और आपको बता दूं, ये हमारे दिमाग को साधने का काम करता है। यानी कि हमारे चीज़ों को ऑब्जर्व करने का नज़रिया बदलता है, हमें याद ज़्यादा रहता है। विद्यार्थियों के लिए अनुलोम विलोम बेहद ज़रूरी प्राणायाम था। उज्जाई प्राणायाम मैंने आपको बता दिया है। 2 अब ये हम काफ़ी मेहनत जब कर चुके होंगे, 20-25 मिनट या आधा घंटा, उसके बाद में हम बॉडी को एक किस्म से रिलैक्स करते हैं। तो 2 प्राणायाम हमारे, उद्गीत और भ्रामरी,
ये बॉडी को रिलैक्स भी करेंगे, हमें ध्यान की मुद्रा में भी लेकर के जाएंगे, और हमारे प्राणायाम, एक भ्रामरी जो प्राणायाम है, ये हमारे दिमाग को साधता है, मेमोरी पावर को हमारे बढ़ाता है। क्या करना है? कुछ नहीं, हमें ऐसे ये यहाँ हम रखेंगे, ये जो दो हमारे कान का है बटन आप कह लीजिए, इसको अंगूठे से दबाएंगे, ये दो उंगलियां यहाँ रखेंगे, ये यहाँ ऐसे। तो हम एक भ्रामरी प्राणायाम करेंगे और एक हम उद्गीत प्राणायाम करेंगे। अभी पहले उद्गीत की बात करते हैं, सबसे बाद में हमें इसे कर लेना चाहिए, बॉडी को रिलैक्स करता है। जब हम उद्गीत प्राणायाम कर रहे हों तो मुद्रा हमारी ये रहनी चाहिए, ये ध्यान मुद्रा है, अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में। भ्रामरी प्राणायाम में भी यही करना है, लेकिन यहाँ तो हमारा स्वर बाहर जा रहा है, वो हमारे अंदर ही अंदर गुंजायमान होना चाहिए और हमारे सर, जो हमारा दिमाग है, यहाँ तक टकराना चाहिए। कैसे? अब मैं आपको दिखाता हूँ। श्वास अंदर, दोनों में, उद्गीत में और इसमें क्या फ़र्क हुआ? हम भ्रामरी में अंदर ही अंदर ओम का उच्चारण कर रहे हैं और वो से हम यहाँ महसूस कर रहे हैं, यहाँ तक आ रहा है, और उद्गीत में हम उसको बोल रहे हैं, सामने वाला बहुत क्लियरिटी से सुन पा रहा है। तो ये जो हमारे प्राणायाम हैं, बीच बीच में हमें, क्योंकि हमारी आंखें बंद हमने की हैं, प्रेशर आता है, ये इस तरह से हम अपनी हथेलियों को रगड़ेंगे और ऐसे चेहरे पर, आंखों पर एक सिकाई करेंगे, एक किस्म से आप ये कह दीजिए आंखों की सिकाई होती है इससे। ये हमारा तरीका है। और छोटे छोटे से सूक्ष्म व्यायाम, जैसे मान लीजिए करते करते थक गए तो अपने पैरों को ऐसे फैलाइए, ऐसे, और सूक्ष्म व्यायाम, अपने पैरों को आप ऐसे हिलाइए, बात करते रहिए, कोई और तुम्हें काम करना वो करते रहिए, लेकिन ये व्यायाम ऐसे। अच्छा, ये जो सूक्ष्म व्यायाम है, ये केवल पैरों को, हाथों को रिलैक्स करने के लिए नहीं है, बल्कि इनके अपने फ़ायदे हैं। अगर किसी को पेट की समस्याएं रहती हैं, जैसे नाभि गिर जाना एक समस्या होती है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये इस तरह से आप जितना नीचे तक इसे लेकर के जा सकते हैं लेके जाइए। अपनी जो एड़ियाँ हैं उन्हें ऐसे मिलाकर रखेंगे, ऊपर से भी मिला लिया हमने पैरों को, आई थिंक आप देख पा रहे हैं वीडियो में, ये इस तरह से नीचे तक खिंचाव लेकर के जाना है। जब वहाँ खिंचाव कर रहे होंगे तो ये ध्यान रखें, श्वास अंदर होना चाहिए, श्वास भरा हुआ है, और इसे झटके से नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए हम सोचें कि ऐसे कर दिया ना, झटके नहीं देने होते हैं। कोई भी प्राणायाम अगर आप संयमित होकर के करेंगे तो उसका फ़ायदा होगा। तो अगर हम ऐसे इसे गोल गोल घुमाएंगे, इससे हमारे पैरों की, आजकल हम देखते हैं ना, घुटने बेकार हो गए, 30, 35, 40 साल के लोग ही कहने लगते हैं कि भाई घुटनों में दर्द है। क्यों है? क्योंकि मूवमेंट तो है नहीं, इंग्लिश सीट का यूज करना शुरू कर दिया है लोगों ने, मतलब कमी कमी और कमी और गलतियाँ, और फिर कहते हैं हमें परेशानी है। क्यों नहीं होगी भाई? ये इस तरह से गोल गोल घुमाएंगे, लेकिन संयमित होकर, जल्दी ऐसे ऐसे नहीं, संयमित होकर एक ही स्पीड के साथ, अगर इसका सही फ़ायदा लेना है। ऐसे ये देखिए, इस तरह से गोल गोल घुमाएंगे, दोनों साइड में घुमाना है, जितना एक साइड में घुमाया उतना ही दूसरी साइड में, इस तरह से हम करेंगे। घुटनों के लिए मैं बताता हूँ, घुटनों के लिए ये इनको जब एक किस्म से आप समझिए ज़मीन में मारना है, ये हम कर रहे हैं। साथ में ऐसे
ये खिंचाव ऊपर की तरफ खींच रहा हूँ मैं, ये अपनी ये जो पाली होती हैं ऊपर की तरफ खींच रहा हूँ। हो सकता है आप थोड़ा सा महसूस कर पाएँ। ये घुटनों में दर्द ही नहीं होगा। घुटनों में दर्द ना हो इसके लिए तो मैं आपको एक दवाई भी बताता हूँ, बहुत आसान, बहुत बढ़िया दवाई है, बहुत आसान है, घर पे सबके मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, अगर आप 3-4 अखरोट की गिरी, मतलब 2 अखरोट की गिरी, 3-4 पार्ट उसमें निकल जाएंगे बड़े, उन्हें अगर आप रात को पानी में भिगो दें और 15 दिन खाएं तो आपके घुटनों का दर्द सही हो जाएगा। अब दोस्तों, एक गलतफहमी में तो आना नहीं कि भाई हमने दवाई खा ली है, सर ने बताया था, योगेंद्र सर ने बताया था कि घुटने ठीक हो जाएंगे। नहीं, आप गलतियां करते रहेंगे, आप अपना लाइफ स्टाइल सुधारेंगे नहीं और ये कहेंगे कि हमारे घुटने भी सही हो जाएं केवल दवाई खा लेने से, ऐसा नहीं चलेगा। टेम्परेरी ठीक हो भी गए फिर वो परेशानी पैदा करेंगे। अपना लाइफ स्टाइल थोड़ा सा सुधारिए और फिर देखिए। चलिए, मैं कुछ मुद्राओं की बात करता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ ध्यान मुद्रा की। हमारे विद्यार्थियों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये ध्यान मुद्रा। क्या है? ध्यान भटक जाता है, पढ़ने बैठते हैं तो ध्यान भटक जाता है, ध्यान लगता ही नहीं है हमारा, तो कैसे करें? तो ये जो हमारा अंगूठा है और ये बड़ी उंगली, इसको ऐसे हमें करना है, गोल जीरो बन गया, ऐसे जीरो बन गया हमारा। ये उंगलियां सीधी रखेंगे और अब हम कुछ उच्चारण करें या ना करें, वो मन ही मन होगा। अगर कुछ होगा भी तो मान लीजिए ओम का उच्चारण हम करना चाहें, या आप जिस भगवान को मानते हैं उसका ध्यान करना चाहें, या किसी भी ऐसी चीज़ का ध्यान ना करना चाहें, तो अपने यहाँ ऐसा महसूस कीजिए कि एक ज्योति जल रही है और उस ज्योति का हमें ध्यान करना है इस तरह से। तो आप अपने यहाँ ध्यान लगाइए, फोकस करिए और ये मुद्रा रखिए। आप इसे 10 से 15 मिनट करना शुरू करिए। आप अपने जीवन में ऐसा परिवर्तन देखेंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, ये ध्यान मुद्रा विद्यार्थियों के लिए तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्हें इसकी ज़रूरत है। दोस्तों, एक और मुद्रा मैं आपको बताता हूँ। ये जो सबसे छोटी उंगली है, ये सबसे छोटी उंगली, ये भी पूरी तरह से हमारे दिमाग को साधने के लिए। बाकी 3 उंगलियां हम सीधी करेंगे, ये छोटी उंगली से इस तरह से हमने बनाया, ये सबसे महत्वपूर्ण। इससे भी जो हमारी ध्यान मुद्रा है तो आपको ध्यान में लेकर के जाएगी, लेकिन ये आपके दिमाग को साधने का काम करेगी। साथ में आप 5 से 10 मिनट ये भी मुद्रा अगर करते हैं, ऐसे ये सीधा आप करेंगे, आई थिंक देख पा रहे होंगे। तो आप ये जब करेंगे तो इस मुद्रा को करने के बाद आप 5 से 10 मिनट जब करेंगे, आप देखेंगे कि आप जो चीज़ बोल नहीं पाते थे, जो चीज़ आप सोच नहीं पाते थे, एक भ्रम में रहते हैं ना हम कि सोच कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, तो भाई इससे होगा, आप दिमाग को साध पाएंगे। ये ऐसी मुद्रा है। तो आप सभी लोग इस मुद्रा को ज़रूर 5 से 10 मिनट रोज़ कीजिए और परिवर्तन अगर होता है जैसा मैं बता रहा हूँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर कहिए कि सर आपने बिल्कुल एक बहुत बढ़िया बात बता दी हमें, हमारे जीवन में परिवर्तन हो गया है। दोस्तों, ये 2 मुद्राएं, इसके बाद एक और मुद्रा बताता हूँ क्योंकि हम बहुत आलस महसूस करते हैं, थका थका सा महसूस करते हैं। तो एक प्राण मुद्रा, ये जो दोनों उंगलियां हैं छोटी, बस इसकी टिप आपस में अंगूठे से टच करनी है, बाकी 2 उंगलियां सीधी, ये आई थिंक देख पा रहे हैं। तो ये मुद्रा हमें देखनी है, ये करनी है, ध्यान रखना है। जब भी कोई हम मुद्रा करते हैं तो हमारी कमर, गर्दन बिल्कुल सीधी स्ट्रेट होनी चाहिए, तभी इसका फ़ायदा है। आई होप मेरी बात आप समझ रहे हैं। आप इसमें बैठ जाइए। आपके शरीर में जो एनर्जी, नाम से ही पता चल रहा है, प्राण मुद्रा, यानी कि हमारे प्राण फूंक देती है हमारे शरीर में, ये जान डाल देती है। तो दोस्तों, आप इस मुद्रा को ज़रूर करें। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था वीडियो के, मैं आज आपको कुछ आयुर्वेद के और एक टिप्स देता हूँ। देखो दोस्तों, जैसे हल्का जुकाम या बुखार हो जाता है, तो जुकाम या बुखार होने पर पोजीशन जानते हैं क्या होती है? जुकाम से शुरुआत होता है बुखार। अगर हम उसे हल्के जुकाम पर ही रोक दें, अगर हम उस चीज़ को क्योर कर लें, तो हमें बुखार की स्थिति नहीं बनेगी। ये इंडिकेशन है हमारा, अच्छा जुकाम सा हो गया, अब बुखार हो सकता है, इंडिकेशन है, रोक दो। कैसे?
यूकेलिप्टिस आप जानते हैं, यूकेलिप्टिस एक बड़ा सा बहुत लंबा सा पेड़ होता है, मिल जाता है अक्सर आसपास, सभी को मिल जाता है। लिपस्टिक का पेड़ भी कह देते हैं कुछ देसी भाषा में उसे, वरना जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो यूकेलिप्टिस उसको नाम लेते हैं। बहुत लंबा पेड़ होता है। उसकी कुछ पत्तियां ले लें, उसकी पत्तियों को ऐसे हाथ में रगड़ें और उसे सूंघें। सूंघने का मतलब ये है कि आप अपने उस जुकाम को वहीं पर रोक देंगे। हल्के जुकाम को आपको वहीं पर ख़त्म हो जाएगा, वो किस्सा वहीं पर ख़त्म। कोई महंगा तो है नहीं, कहीं से कुछ खरीद कर नहीं लाना है। दोस्तों आज मैं आपको एक शुगर के लिए बहुत बेहतरीन दवाई बताने वाला हूँ। अब आप कहेंगे दवाई सिर्फ बनाने में दिक्कत होगी, दवाई कैसे बनाएंगे, क्या क्या उसके लिए सामान लगेगा? कुछ नहीं लगेगा भाई, बहुत आसान है। क्या? अपने जीवन में एक नियम बना लीजिए। क्या? आप खाने के साथ एक हरी मिर्च ज़रूर खाएंगे। अगर आप दोपहर को खाना जब खाते हैं एक हरी मिर्च का नियम बना लें, 2 खा लें, उससे ज़्यादा तो नहीं खानी चाहिए, नुकसान भी देती हैं, लेकिन एक हरी मिर्च का नियम अगर आप बना लें कि एक तो ज़रूर खानी है, मैक्सिमम 2 मिर्चें हमें खानी है। कच्ची मिर्च की मैं बात कर रहा हूँ, उसे भून भान कर उसका कबाड़ा मत कर देना। एक कच्ची हरी मिर्च आप खाने के साथ ऐसी काट काट करके खाएंगे तो निश्चित रूप से आपका अगर शुगर है तो वो शुगर लेवल ठीक रहेगा, और शुगर नहीं है तो आपको होगा नहीं। इवन जेनेटिक अगर शुगर है तो वो भी आपको नहीं होगा। तो ये हरी मिर्च का मुझे किसी ने जब बताया था, और उसने अपनी लाइफ में कितने लोगों पर इसका तजर्बा किया, मैंने भी इसे कई लोगों पर आजमाया देखा है, जिनको बताया मैंने, बहुत बेहतरीन है। और करना भी कुछ नहीं है, हरी मिर्च तो हम आम तौर पर खाते ही हैं, लेकिन बस मेरे बताए तरीके से खाइए, डेली कंटिन्यूअस बेस पे खाइए, आपको शुगर की समस्या नहीं होगी। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ एक्यूप्रेशर की। जैसे जुकाम की बात कर रहे हैं, जुकाम में यहाँ ऐसे देखो, यहाँ आप कितना देख पा रहे हैं, यहाँ मैं जो ये पॉइंट कर रहा हूँ, अगर किसी को जुकाम हो जाता है, आप यहाँ जब ऐसे करेंगे तो एक हड्डी सी आती है, उस हड्डी के इधर ऐसे आप दबाना शुरू करेंगे ऐसे, तो कुछ सेकंड के प्रेशर से ही आपको यहाँ जुकाम, कितना भयंकर जुकाम भी होगा, वो ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों हम ये प्रेशर पॉइंट आपको मैंने बताए, वैसे मुझे 2-3 और एक्यूप्रेशर पॉइंट बताने थे, लेकिन वीडियो को आज मैं बहुत लंबा नहीं करना चाहता हूँ, और मुझे भी अभी कहीं जाना है। ये तो मैं आप लोगों के लिए हर साल वीडियो बनाता हूँ 21 जून को, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी ये मैं मानता हूँ। इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। और अगर चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको फिर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।